हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज़ राज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राज सिंह। तो आज मैं फिर आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो की अगर बातचीत कर ले तो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ डेली यूज सेंटेंसेस और वोकैबुलरी वर्ड्स लेके आया हूं जो आपको डेली जो आप इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं उसमें आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो बिना किसी भी देरी के अब चलते हैं सीधा अपने वीडियो की तरफ, ताकि वीडियो की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अगर आप सभी चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर करने का प्रयास करें, ताकि उन सभी तक भी इस जो हमने सीरीज़ चालू की है इसका उनको भी लाभ मिल सके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पे गाइस हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले सेंटेंस की। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा है ये मेरा है, यानी ये मेरा है कहने का मतलब है कि जैसे कोई चीज़ को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे आप ऐसे करते हैं इट्स माइन, इट इज़ माइन। इसको फुल फॉर्म में आप कैसे बोलेंगे, इट इज़ माइन, या फिर आप इसी को शॉर्ट में बोल सकते हैं इट्स माइन, ऐसे है ना। उससे पूछो, तो ये आप सभी जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस है। डायरेक्ट यू कैन से आस्क हिम। थर्ड नंबर है बिल्कुल नहीं, नो वे। नो वे कह के आप काम चला सकते हैं जब आपको बोलना हो बिल्कुल नहीं। अगला जो हमारा सेंटेंस है यह तुम्हारा है, इट्स योर्स, या फिर इट इज़ योर्स। योर्स यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे हम लोग उस थिंग का नाम लिख देते तो यहाँ पे जो योर है वो हम लोग यहाँ पे योर डिटरमाइनर यूज़ करते। योर पजेसिव डिटरमाइनर लिखने के बाद उसके बाद हमें यूज़ करना होता है यहाँ पे नाउन। आई होप आप इतनी बात बहुत ही आसानी से समझ गए। अगला सेंटेंस है हमारा 5 नंबर, अभी नहीं, नॉट नाउ। नॉट नाउ ये कह के आप काम चला सकते हैं, नॉट नाउ। ये जो सेंटेंस है गाइस ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। डेली लाइफ में आप ज़रूर से ज़रूर कभी ना कभी इनका यूज़ करते ही हैं, इसलिए इनको या तो आप क्या करें, इनको अपनी नोटबुक में लिख लें कहीं पे। अगला लिखा है हाल ही में। हाल ही का मतलब होता है जब आप कोई टाइम बताते हैं, पास्ट टाइम। रिसेंटली वहाँ पे यूज़ किया जाता है वर्ड रिसेंटली। अगला है मैं पैसे दूंगा, आइल पे। आइल पे देखो ये लिखा है आई विल पे, लेकिन जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे तो आप ऐसे कहेंगे आइल। आइल इसी का मतलब होता है आई विल। आइल पे या फिर आई विल पे लिखा है, लेकिन उसे आप प्रोनाउंस कैसे करते हैं, आइल पे। ये हो गया आइल पे। अगला है हफ्तों पहले, वीक्स एगो। नेक्स्ट है महीनों पहले, मंथ्स एगो। मंथ्स एगो, वीक्स एगो, ये कह के आप काम चला सकते हैं। क्या पूछना है, व्हाट टू आस्क। देखिए पहले हम इस जो सेंटेंस लिखा है क्या पूछना है, इसकी पहले हम लोग फॉर्मेशन समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। देखो अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे व्हाट क्या है, व्हाट को यूज़ किया गया है उस चीज़ को दिखाने के लिए जो वो बोलना चाह रहा है। कह रहा है व्हाट टू आस्क, लेकिन हम इसे कैसे कह सकते हैं, व्हाट इज़ टू आस्क। व्हाट इज़ टू आस्क, है ना। यहाँ पे आप देखिए टू लिखा हुआ है, उसके बाद टू का वर्ब है फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ये क्या है, ये लगा है इन्फिनिटिव। क्या है, इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हाट इज टू आस्क, पूछने के लिए क्या है। क्या है पूछने के लिए, यानी क्या पूछना है, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट टू आस्क। अगला है क्या लाना है, व्हाट टू ब्रिंग। उसी फॉर्मेशन पे सेंटेंस चल रहे हैं। क्या लाना है, व्हाट टू ब्रिंग। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। कीप ट्राइंग फ्रेज का यूज़ करते हैं जब आपको किसी चीज़ को कंटिन्यू करना होता है। कीप ट्राइंग, उसे प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो। अगला है मिलते रहना, कीप इन टच। यहाँ पे लिखा है कीप इन टच, मिलते रहना, यानी टच में बने रहना, मिलते रहना, कीप इन टच। ये 26 नंबर का है सेंटेंस। 12 के बाद हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, किसी और से पूछो। अभी हमने पूछा, बोला था आस्क हिम, उससे पूछो। अब बोला किसी और से पूछो, तो आस्क समवन इल्स। समवन का मतलब कोई दूसरे व्यक्ति से पूछो, आस्क समवन इल्स। अगला है क्या पीना है। इस फॉर्मेशन पे सेंटेंस है क्या पीना है, व्हाट इज़ टू ड्रिंक। उसी को आप शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट बोल सकते हैं, व्हाट इज़ टू ड्रिंक या फिर व्हाट टू ड्रिंक।
अगला सेंटेंस है ये हुई ना बात, दैट इज़ द स्पिरिट, या फिर दैट्स द स्पिरिट भी कह सकते हैं। सेंटेंस लिखा है दैट्स द स्पिरिट, ये बात हुई ना, या फिर ये हुई ना बात। नेक्स्ट है अपने हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स। कभी भी आप स्टूडेंट्स यहाँ पे हैंड नहीं लगाएंगे, जब भी यूज़ करेंगे हमेशा ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑलवेज यू विल यूज़ इन पेयर्स। मैं एग्जांपल लिखे दे रहा हूँ, आई होप आपको यहाँ सभी को दिख रहा होगा। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे टोंग्स है ना, टोंग्स आप जब भी यूज़ करते हैं किस में यूज़ करते हैं, ऑलवेज इन प्लूरल है ना। टोंग्स हो गया, जैसे सीजर हो गया तो आप हमेशा लिखते हैं सीजर्स। जीन्स है ना, ट्राउजर्स है ना। जीन्स क्या लिखते हैं क्योंकि कितने उसमें बाहें होती हैं, 2। ऐसे ही सीजर्स में, कैंची में कितने होते हैं, 2। टोंग्स, टोंग्स का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है गाइस टोंग्स का चिमटा है ना। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमेशा आप पेयर में ही यूज़ करते हैं। अगला है पीछे घूमो, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड। नेक्स्ट है अभी तुरंत, राइट नाउ, राइट नाउ, यू हैव टू पे राइट नाउ, यू हैव टू पे राइट नाउ, अभी तुरंत पे करना है आपको, दोबारा प्रयास करो। ट्राई अगेन, फ्रेज का यूज़ करते हैं आप, ट्राई अगेन। अगला है एक बार फिर, वंस अगेन। वंस, वंस का मतलब एक बार, अगेन का मतलब दोबारा, यानी वंस अगेन, एक बार फिर। अगला लिखा है इसीलिए, दैट्स वाई, दैट इज़ वाई, दैट्स वाई। वहीं तो, देखिए ये जो 2 सेंटेंस सॉरी वर्ड फ्रेज लिखा है, वहीं तो और वहीं तो, देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट, थोड़ा सा ही डिफरेंट है इनके प्रोनाउंसिएशन पे। उस पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस करना है। अगर आप उस पर फोकस नहीं करते हैं तो आप कंफ्यूज रह जाएंगे कि वहीं तो है या फिर वही तो है। देखिए जब आप वही तो कहते हैं, जब भी आप वही तो कहेंगे तो उसका मतलब होता है आप उस व्यक्ति की बात पे एग्री हो रहे हैं, वही तो है ना। लेकिन जब आप कहेंगे वहीं तो, तब आप क्या कर रहे हैं, उस प्लेस के साथ एग्री हो रहे हैं। लिखा है वहीं तो, दैट्स वेयर आई एम गोइंग, वहीं तो मैं भी चल रहा हूँ, वहीं तो मैं भी जा रहा हूँ। लेकिन जब आप कहते हैं दैट्स व्हाट, वही तो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप उस व्यक्ति की बात पर एग्री हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस प्लेस के लिए यहाँ पे ये फ्रेज यूज़ कर रहे हैं, वहीं तो। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। अगला है क्या दिखाना है, ये भी देखिए इसी फॉर्मेशन पे सेंटेंस है, क्या दिखाना है, व्हाट टू शो। अगला है यह बेकार है ना, इट इज़ यूजलेस। यूजलेस का मतलब क्या होता है, बेकार, अनुपयोगी। इट इज़ यूजलेस या फिर इट्स यूजलेस। और लास्ट हमारा है मिलते रहना, कीप इन टच। तो ये कुछ सेंटेंस थे आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी, फ्रेजेस समझ में आई। इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इनको डेली यूज़ में बोलने में प्रयास करिए। अगली बार हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए वर्ड्स लेकर। तब तक के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पे बने रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।